देखो, ये न्यूमेरिकल डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेगा और इसके अंदर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मॉड फंक्शन को हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन। देखो यहाँ पर इसी चीज के लिए ये मैथ काफी बार एग्जाम में आता है। यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, इसका एल्जेब्रा एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज वाई दिस मैथ इज जनरली रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ मैथ। इसमें क्या करना है तुमको कि हमको पता है कि पहले पहले तो मॉड फंक्शन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोज तुम्हें मॉड एक्स दिया हुआ है। ये मॉड एक्स कोई एक फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, और तो इसका बिहेवियर कैसा होता है। देखो पहले हम लोग अगर वो स्टडी कर लेना तो इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और क्लियर एंड ईजी हो जाएगा। मॉड एक्स का 3 तरह का वैल्यू आ सकता है। मॉड एक ऐसा फंक्शन है जो अंदर का कुछ भी वैल्यू हो वो आउटपुट हमेशा देगा प्लस में, पॉजिटिव में। तो अगर यहाँ पर +2 रहा तो आउटपुट +2 आएगा, 0 रहा तो 0 आएगा। लेकिन अगर आउटपुट अगर इनपुट अगर -2 रहा तो ये फंक्शन और एक माइनस इसके साथ प्रोवाइड करके उस 2 के प्लस को बाहर लाएगा। मतलब अगर हम लोग इस मशीन में, सपोज फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन होता है, राइट, तो अगर हम लोग 2 इनपुट करें तो आउटपुट 2 आएगा। अगर हम लोग 0 इनपुट करें तो आउटपुट 0 आएगा। अगर हम लोग -2 इनपुट करें तब भी देखो आउटपुट 2 ही आता है। कैसे? ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो खुद और एक नेगेटिव प्रोवाइड कर देता है इसको माइनस माइनस प्लस कर देने के लिए। मतलब जब हम लोग इसके अंदर के इनपुट को नेगेटिव करेंगे तो वो फंक्शन खुद एक नेगेटिव सामने लगा देगा उस एक्स के वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए। अगर हम लोग इनपुट 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 लाएगा। अगर इनपुट हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रखेगा, वो कुछ चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्स इटसेल्फ इज नेगेटिव। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ये फंक्शन और एक नेगेटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता है ताकि इसका खुद का नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर आउटपुट पॉजिटिव ही आए। राइट, दिस इज द फिलोसॉफी बिहाइंड दिस थिंग। तो ये मोनोमियल टर्म के लिए समझना इजी है, लेकिन यहाँ पर देखो एक बाइनोमियल है और उसके बाद क्यूबिक भी है वो। तो इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि ये समझना तुम लोग के लिए इजी हो जाए, तो फिर हम लोग मैथ को और इंटीग्रेशन के टर्म्स में इजीली समझ पाएंगे। तो पहले आते हैं हम लोग इसमें x³ माइनस एक्स का मॉड, इसको हमें कैसे ब्रेक करना है समझो। इसके लिए ये एक्सप्रेशन कैसा हो, कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, कैसे समझेंगे। देखो वो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक इजी स्टेप में करेंगे। कैसे समझा रहा हूँ देखो। तो पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर 0 है। समझो ध्यान से, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर 0 है। इसके लिए क्या करोगे, अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज फॉर्म में लाओ। पहले इक्वल टू 0 करके फैक्टराइज फॉर्म में लाओ। मतलब यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूँ, अंदर क्या आएगा, x² - 1 = 0। अभी आइदर x = 0 करेंगे और x² - 1 = 0 करेंगे। मतलब वहां से x का वैल्यू क्या आएगा, +-1। तो यहाँ पर 3 वैल्यू तुमको मिला, x = 0, x = -1 और x = +1। तो पहले तो ऐसा जब न्यूमेरिकल तुमको इंटीग्रेशन में दिया रहेगा तो तुम इन चीज़ों को पहले निकालोगे कहाँ कहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 0 हो रहा है। कैसे? अंदर के एक्सप्रेशन को पहले इक्वल टू 0 करो, फैक्टराइज करके इंडिविजुअल x का वैल्यूज निकालो और इनके मुताबिक इस इंटीग्रेशन को तोड़ो। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, पहले तो वो स्टेप करोगे तुम, क्या, इस वैल्यू के मुताबिक इस इंटीग्रेशन को तोड़ोगे। -1 से 2, देखो ध्यान से, मैं अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, -1 से लेके 2 तक। हमारे पास x के जो वैल्यूज आए देखो वो सब के सब इसी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। कहां पर? एक तो है 0 और एक है +1। -1 तो ऑलरेडी यहां पर है ही। सो हमारा इंटीग्रेशन का जो लिमिट -1 से 2 था उसको देखो हम लोगों ने अभी टुकड़ों में बांट दिया, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2। और इस मैथ को हम लोग पहले तो उसी टूटे हुए फॉर्म में लिखेंगे। क्या कि पहले हम लोग -1 to 0 करेंगे इसको, और मॉड को मॉड ही रहने देते हैं और कुछ नहीं चेंज करेंगे, जस्ट 3 बार इंटीग्रेशन को लिखेंगे। एक बार प्लस, दूसरा लिमिट क्या होगा, 0 to 1, 0 to 1 मॉड ऑफ x³ - x dx। और तीसरा क्या होगा, +1 to 2, 1 से 2 तक मॉड ऑफ x³ - x dx। इसके बाद मॉड का खेल शुरू होता है। पहला तो हम लोगों ने जस्ट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी वाइज इसको लिमिट को ब्रेक कर दिया। इसके बाद हमें इस स्ट्रक्चर का साइन चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। 3 अलग अलग लिमिट में, 3 अलग अलग रेंज में हमें इसका साइन चेक करना है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करके ऐसा फॉर्मेशन आएगा। तो अभी वो देख लेते हैं। देखो तो हमारे पास रेंज क्या क्या था, -1 से लेके 0 एक, 0 से +1 एक, और 1 से लेके 2 तक। तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इतनी इलेबोरेटली कर रहा हूँ, तुम एग्जाम में इतना ड्रॉ करके ये करके इलेबोरेटली करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़। तो पहला रेंज हमारा क्या था, -1 to 0 और फंक्शन था x³ - x।
dx, राइट। तो अभी हमें देखना है कि इसको जब मॉड हटा के हम लोग लिखेंगे इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। मतलब एक्चुअली बात क्या है कि ऐसे जब तुम्हें कोई फंक्शन दिया रहेगा ना, तुम उसको आइदर ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख सकते हो सिंपली जस्ट पॉजिटिव में, और ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स और सामने एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। ये कब लिखना है और ये कब लिखना है ये हमें रेंज बता देगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग। इस रेंज के लिए मैं पहले इसको तोड़ रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक तोड़ेंगे, -1 से 0 के बीच में। तो तुम सोचो -1 से 0 के बीच में कोई एक नंबर सोचो, तुम कोई भी एक नंबर सोचो। फ्रैक्शन में सपोज मैं सोच रहा हूँ -1/2 आएगा, -1/4 आएगा, कोई बहुत सारे नंबर्स आएंगे ऐसे, राइट। तो मैं सपोज -1/2 को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। समझाने के लिए मैं देखो ये कैसे स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ तुमको कि कैसे डिटरमाइन करोगे कि इसका एक्सप्रेशन जब मॉड से खुलेगा वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, दोनों में आ सकता है। तो कौन सा हमें यूज करना है कौन से इंटरवल के लिए वो तुमको दिखा रहा हूँ मैं अभी। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स में क्या करोगे, जो गिवन इंटरवल तुम चेक कर रहे हो जिस इंटरवल के लिए, उसके मिडिल में से कोई भी एक नंबर उठाओ और उसको बैठाओ यहाँ पर। मतलब क्या आ रहा है देखो, -1/2 का क्यूब माइनस ऑफ -1/2, वैल्यू बढ़ाने के बाद ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा -1/8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1/2। तो देखो अभी सिंपल सा बात है कि अच्छा 1/2 तो बड़ा है, 1/2 माइनस 1/8 ऐसा कुछ आएगा। इसका जब तुम एलसीएम करके भी सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या आ रहा है, 3/8 आएगा। देखना दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया, अगर ग्रेटर देन 0 आया, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस इंटरवल के लिए मॉड से जब खोलेंगे ना उसको प्लस ही रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लस को वो प्लस ही रखता है। तो इसका क्योंकि ये एक्सप्रेशन इस रेंज में, तो तुम कोई भी नंबर उठा के देख लो, इसका मतलब क्या बना कि इस रेंज में तुम अगर कोई भी नंबर लो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रह रहा है। तो पॉजिटिव को तो मॉड पॉजिटिव ही रखता है, तो मॉड को हटा के मैं जस्ट पॉजिटिव साइन लिख दूंगा। तो तुमको तो पहला बात इंडिविजुअल हर एक इंटरवल में ऐसा साइन चेक करना है कि कौन से इंटरवल में मॉड का क्या साइन आ रहा है। इस इंटरवल में चेक करने का तुमको मैंने यहाँ पर तरीका दिखा दिया कि उस इंटरवल में रैंडम सा कोई नंबर उठाओ, उसको बैठाओ, देखो आंसर पॉजिटिव के नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो सामने एक माइनस लगा देते। बस इतना सिंपल से बात है। करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए, नेक्स्ट इंटरवल क्या था, फंक्शन तो वही है कि हमें लाइक मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स को चेक करना है कौन से इंटरवल के लिए, 0 से 1 तक। तो इसके लिए भी बहुत सारा नंबर आएगा। मैं सपोज +1/2 पकड़ रहा हूँ, +1/2 यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 का क्यूब -1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/2। मतलब देखो यहाँ पर -3/8 आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। मतलब इस इंटरवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स को लिखेंगे फॉर दिस इंटरवल, माइनस देके एक्स क्यूब माइनस एक्स। सिंपल सा बात समझ लो, इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल तुमको ब्रेक करना है सबका साइन चेक करने के लिए। वापस और एक इंटरवल क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स के लिए हमारा नेक्स्ट इंटरवल टू चेक है 1 से लेके 2 तक। इसमें कोई नंबर पकड़ लो, सपोज मैं पकड़ रहा हूँ 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 फ्रैक्शन में क्या होता है 3/2, 3/2 पकड़ते हैं यहाँ पर। तो 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 ये होगा 27/8 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 15/8। देखो ये भी पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पर भी वो मॉड का एक्सप्रेशन जब ओपन होगा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिला, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग जब ऐसे इंटरवल वाइज जज करेंगे, ये स्टेप तुमको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में करना पड़ेगा। मैं तुमको, अगर तुम्हारे लिए मैथ का टाइप पहला बार तुम देख रहे हो, उसके लिए मैंने ये एलेबोरेटली दिखाया कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होने वाला है। तो हम लोग जस्ट इस वैल्यू बैठा के ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ पर मॉड का एक्सप्रेशन पॉजिटिव में ओपन होगा, कहाँ पर नेगेटिव में ओपन होगा। तुमको दिख गया, देखो 3 इंटरवल में फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव में आ रहा है और बीच के इंटरवल में नेगेटिव में आ रहा है। अभी हम लोग जो मैथ कर रहे थे वहां पर हम लोग मॉड को हटा के साइन को इनपुट करेंगे। देखो ध्यान से कैसे करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन को ब्रेक किया था 3 अलग अलग इंटरवल में, तो हमने वहाँ पर भी मॉड का देखो वैल्यू चेक कर लिया। क्या इस इंटरवल के लिए -1 to 0 में ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके लिए देखो इस इंटरवल में 0 to 1 में ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। यहीं पर मैथ का डिफरेंट है, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स dx हो जाएगा। और वापस इसके लिए तो पॉजिटिव ही रहने वाला है 1 से लेकर 2 तक, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। तो देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लू लाइन से ये जो वायलेट लाइन है आया, ये कैसे आया, ये साइन बहुत बहुत ही वाइटल है। ये साइन का स्टडी बहुत ही वाइटल है, ये तुमको समझ के खुद से करना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने स्टेप दिखा दिया कैसे क्या करना है। इसके बाद ये नॉर्मल स्टेप वाइज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वही फॉलो होने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे। क्या हो जाएगा ये चीज़, ये x⁴/4 माइनस ये हो जाएगा x² by 2 और इसका लिमिट लग जाएगा -1 to 0।
माइनस देके यहाँ पर भी सेम होगा, x⁴/4 माइनस x² 2, लिमिट क्या लगने वाला है 0 to 1, यहाँ पर भी सेम x⁴/4 माइनस x² 2, लिमिट 1 से लेके 2 तक। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा, देखो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना होता है, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में क्या क्या आएगा, -1 को हमें एक बार यहाँ पर पुट करना है, एक बार यहाँ पर पुट करना है, -1 का टू द पावर 4 मतलब 1/4 आएगा, माइनस ये भी 1/2 आएगा, राइट। पहला वाला हो गया ब्रैकेट, माइनस ये आएगा, अपर लिमिट 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1/4 माइनस 1/2 और बाकी तो पूरा 0 ही हो जाएगा लोअर लिमिट बैठाने से, प्लस इसमें अपर लिमिट 2 है, 2 जब बैठाओगे 2⁴/4 क्या आएगा, अच्छा इस बार लिख ही लो इसे, 2⁴/4 माइनस 2² 2, ये हो जाएगा अपर लिमिट बैठाने से, माइनस लोअर लिमिट बैठाने से क्या होगा, 1 बैठाओगे तो यहाँ पर आएगा 1/4 माइनस 1/2। इसके बाद ये नॉर्मल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, इसको स्टेप जंप करके मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसका आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा इसका 11/4, बस यही आंसर हो गया इसका। तो इस मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, इस मैथ में इंपॉर्टेंट ये वाला लास्ट के 2-3 स्टेप तो सिंपल भाई वैल्यू पुट करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये था, ये वाला लाइन जो हम लोग ने सीखा अभी, कि इस लाइन से हम लोग साइन को कैसे कैलकुलेट किए, इंक्लूडिंग द इंटरवल वाला पार्ट, राइट। इंटरवल को स्टडी करते हुए हम लोग साइन को जज कैसे करें। मॉड्यूलस फंक्शन के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को इसी जगह पर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर अटक जाता है आके, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर विथ प्रॉपर स्टेप जंप किए बिना एग्जैक्टली स्टेप कैसे होना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होगा, वो हम लोगों ने समझा। और इस मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन में तो बहुत हार्ड कुछ है नहीं, तुम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है कि कैसे साइन को हम लोग फाइंड आउट करें। तो इंटरवल हम लोग पहले कैसे ढूंढे, देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोगों ने जो मॉड्यूलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें से हम लोगों ने एक्स का वैल्यूज निकाले, क्रिटिकल वैल्यूज, जहाँ पर टेक्निकली ये फंक्शन 0 हो जा रहा है। वो वैल्यूज निकालने के बाद हम लोगों ने उसको गिवन लिमिट के अंदर चेक किया कि उसको लिमिट को कितना हिस्सों में बांट रहा है, वो उतने तरह से हम लोगों ने मैथ को, उतने बार मैथ को हमने तोड़ा डिफरेंट इंटरवल में। अभी उस डिफरेंट इंटरवल में हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन का साइन चेक किया। थर्ड स्टेप, पहले हम लोग क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये वाला किया, वैल्यूज निकाले। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने लाइक लिमिट को तोड़ा डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूज। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट इंटरवल में साइन चेक किया मॉडुलस फंक्शन का या मॉडुलस एक्सप्रेशन का साइन कैसे चेंज हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग साइन बैठाने के बाद हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। ठीक है, मॉड को डायरेक्टली तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, पहले तुमको साइन जज करना पड़ेगा, साइन चेक करना पड़ेगा, उसके बाद तुम उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताओ। तो अगर हम लोग कमेंट पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और ऐसे डिस्कशंस इन डिटेल करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।